क्या आपने लोकी का एपिसोड 5 देखा? ऑफ कोर्स जरूर देख लिया होगा आपने, जो कि इतना मस्त था ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि इतना अच्छा एपिसोड वो बना कैसे सकते हैं। मुझे लग रहा था कि आगे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन नहीं, चीजें आगे नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं आ गई। लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीजें भी समझ में आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोकी के एपिसोड 5 का रिकैप लेंगे और उसके बाद मैं आपको अपनी फैन थ्योरी के बारे में बताऊंगा और एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताऊंगा कि लोकी चलता फिरता इन्फिनिटी स्टोन है। क्या आपको पता है ये? जी हाँ, चलता फिरता इन्फिनिटी स्टोन कैसे है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वो भी थ्योरी से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव झा और चलिए हम सबसे पहले रिकैप से शुरू करते हैं। तो लोकी का एपिसोड 5 शुरू होता है लोकी से, जो वो अनजान टाइमलाइन में आ रखा होता है और इसी तरह से वो अलग अलग टाइमलाइन में स्लिप करते रहता है। यहाँ पर हमें एक और चीज दिखाई जाती है कि टीवीए जो खत्म हो रहा है वहाँ पर कोई है ही नहीं। मतलब कि लूम फटने के बाद वहाँ पे कोई था ही नहीं, या फिर ये हो सकता है कि वो लूम फटने से पहले के टाइम में चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और फिर कुछ लूप रिपीट होते जाते हैं, मतलब कि टीवीए तो खुद एक लूप में है, तो उस वजह से वो रिपीट हो रहा है। मतलब कि लोकी ने अभी जो इसी वक्त जो किया था ना, वो रिपीट होके फिर से दोहराने लग गया। तो लोकी को समझ में आता है कि नहीं भाई, यहाँ पर सब कुछ लूप में चल रहा है। लेकिन फिर लोकी शायद टाइमलाइन स्लिप करने लग जाता है और फिर जब वो टाइमलाइन स्लिप करता है तो वो मोबियस के टाइमलाइन में जाता है, हंटर X-15 के टाइमलाइन में जाता है, कैसी के टाइमलाइन में जाता है। बाकी वो सिल्वी के टाइमलाइन में तो नहीं जा पाता, लेकिन हाँ वो इन सबके टाइमलाइन में चले जाता है और ओबी के भी टाइमलाइन में चले जाता है। वो पहले तो वो किसी से भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो फिर से उसी टाइमलाइन में जाता है तो वो उनसे मिलता है और सारी बातें बताता है कि तुम मोबियस हो, तुम टीवीए में रहते थे, तुम कैसी हो, तुम यहाँ पर एक चोर उचक्के क्यों रखे हो। और एक तरह से देखा जाए ना तो उन सबकी टाइमलाइन रिसेट हो चुकी थी। जी हाँ, उन सबकी टाइमलाइन रिसेट हो चुकी थी। अब वो हुआ कैसे? तो देखो, जब लूम फटा ना तो सबके सब वहीं पर चले गए जहाँ से वो आए थे। लेकिन लोकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। लोकी जहाँ से आया था वो वहाँ पे जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो टाइमलाइन तो रही नहीं ना। और पैसे भी जब लूम से उसे बाहर निकाला गया था उसकी टाइम स्लिपिंग ठीक करने के लिए, तो वो जिस टाइमलाइन से बाहर निकाला गया था वो भी तो चला गया होगा ना। तो बस यही चीज हुई और उस वजह से जो मल्टीवर्स में टाइमलाइन है ना इतनी सारी, वो कोलैप्स होने लग गई। जी हाँ, कोलैप्स होने लग गई होंगी, इसीलिए ऐसा होगा। इसलिए तो लूम है, अगर लूम ना रहा ना तो कोलैप्स होना ये शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोलैप्स होने से सब हक्का नूडल बन जाएंगे। तो सबसे पहले वो मीट करता है ओबी से, फिर वो ओबी को सब कुछ बताता है और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यही है कि ओबी को सब कुछ समझ में आ गया जो जो भी उसने बताया। खैर ये ज्यादा स्ट्रेंज भी नहीं है, क्योंकि वो साइंस फिक्शन स्टोरी लिखता है तो उसे बहुत चीजों के बारे में पहले से ही पता था। और ऑफ कोर्स साइंस फिक्शन स्टोरी में सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है, वो बड़ी बड़ी चीजें होती है, हाई डायमेंशनल चीजें, जैसे कि टाइम ट्रेवल से भी ऊपर क्या हो सकता है, मल्टीवर्स हो सकता है ना, इसी तरह की चीजें, और टाइम पैराडॉक्स, ये सारी चीजें होती हैं साइंस फिक्शन में। तो वो सारी चीजें अगर ओबी को पता है तो ये थोड़ा स्ट्रेंज बात बस इतना है कि ओबी को ये सब कैसे समझ में आ गया। और अगर ओबी को ये सब कुछ समझ में आ गया तो वो बंदा सोल्यूशन कैसे दे पा रहा है लोकी को, ये सबसे हैरानी वाली बात है भाई। ओबी तो जीता जागता महावरागा बन चुका है। खैर ओबी इस चीज की प्रॉब्लम को बताता है। वो कहता है कि जो चीज जहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे हम जा ही कैसे सकते हैं। मतलब कि लूम फट चुका है, मतलब वो टाइमलाइन भी नहीं रही, तो अगर वो टाइमलाइन नहीं रही तो हम वहाँ पर जा कैसे सकते हैं। तो ओबी इस चीज का सोल्यूशन बताते हुए कहता है कि जो चीज जहाँ पर नहीं है ना, वहाँ पर जाने के लिए हमें उन सारे लोगों को ढूंढना होगा जो वहाँ पर पहले से मौजूद थे, और हमें पता है कौन कौन मौजूद था। तो उन सब का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो हमें लेना होगा, और हम वो तभी ले पाएंगे जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो लोकी यही करता है, लोकी सबको इकट्ठा करना शुरू कर देता है और साथ में ओबी भी मदद करता है, और ओबी को वो गाइड बुक दे देता है ओबी की, जो ओबी ने लिखी हुई थी। फिर जब लोकी सिल्वी के पास जाता है उसे टीवीए में शामिल करने के लिए, तो सिल्वी तो मना कर देती है और वो समझाती भी है कि सबकी टाइमलाइन रिसेट हो चुकी है। लेकिन फिर सिल्वी को रियलाइज होता है कि वो गलत थी, टीवीए को संभालना जरूरी है, लूप नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमारी लाइफ भी झंड हो जाएगी, हम सब हक्का नूडल्स बन जाएंगे। और सिल्वी वैसे तो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है उस टाइम डोर की मदद से, लेकिन आखिरी में जाकर जब वो लोकी के पास जाती है तो वहाँ पर सबके सब हक्का नूडल्स बनने लगते हैं। लोकी कुछ भी नहीं कर पाते, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में वो टाइम स्लिप कर देता है अचानक से, पता नहीं कैसे टाइम स्लिप कर पाता है, लेकिन वो कर लेता है टाइम स्लिप, और वो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पर लोकी उससे मिलने आती है। तो बस वो जान जाता है कि मैं लिख सकता हूँ, मैं अब सारी चीजें और अपनी कहानी खुद की लिख सकता हूँ, अब मैं अपनी कहानी लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कहानी लिखेगा? ऑफ कोर्स
वो अब जो करना चाहता है वो कर सकता है। मतलब कि अगर वो लूम ठीक करना चाहता है तो वो ठीक कर देगा, क्योंकि वो लूम के पास जाएगा जहाँ पर लूम एक्सप्लोड हो रहा था उससे पहले के टाइम में जाएगा और सारी चीजें ठीक कर देगा, या फिर हो सकता है कि वो सबको बता भी दे कि अभी तक हुआ क्या है। इसी तरह से एपिसोड खत्म हो जाता है, लोकी सब कुछ ठीक कर लेता है टाइम स्लिप करके। आखिरी में लोकी वहीं पे चले जाता है जहाँ से वो सब कुछ खेल बिगड़ा था और वो उस खेल को ऑफ कोर्स ठीक करेगा ही करेगा। लेकिन आगे क्या होगा तो आगे हम अपने थ्योरी में बात करेंगे। अब हम कुछ फैन थ्योरीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे दिमाग में चीज चल रही है ना, एक्चुअली में मेरे दिमाग में ये चीज नहीं चली थी, मेरे दोस्त के दिमाग में चली थी, तो मैं वही चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो मुझे लगता है लोकी जो है ना वो एक चलता फिरता इन्फिनिटी स्टोन है। जी हाँ, बहुत लोग मानते हैं कि जो स्कारलेट विच है वो चलती फिरती इन्फिनिटी स्टोन है, लेकिन टाइम स्टोन उसमें इंक्लूड नहीं होता ना। लेकिन लोकी के केस में ऐसा होता है। अब 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन है। अब यहाँ पर टाइम स्टोन कैसे काम करेगा, पावर स्टोन, सोल स्टोन, ये कैसे है? मतलब क्या लोकी के पास सारी की सारी स्टोन्स की पावर है? क्या स्टोन की जरूरत ही नहीं है उसे? तो हाँ भाई, उसे जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम स्पेस स्टोन की बात करते हैं। स्पेस स्टोन से हम कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं पोर्टल बनाकर। लेकिन अगर आप एक लोकी का वेरिएंट देखोगे सीजन 1 में, जो हमें दिखाता है जब बहुत सारे लोकी के वेरिएंट होते हैं, तो उनमें से एक वेरिएंट अपनी पावर यूज करके पोर्टल बना सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोकी भी ये कर सकता है ना, बस लोकी ये सीखा नहीं है। तो पहली बात तो स्पेस स्टोन भी वही है। उसके बाद पावर स्टोन, पावर उसके पास बहुत ज्यादा है, वो इतने सारे लोगों को अकेले ही ऐसे बजाकर मार सकता है, वो भी है। फिर है सोल स्टोन। सोल स्टोन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको समझाना, लेकिन मैं तब भी समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर बात ये है कि टाइम स्लिप उसने कंट्रोल करा कैसे लोकी ने। जब आप ये जान जाओगे तब आप ये भी जान जाओगे कि वो चलता फिरता सोल स्टोन भी है। अब कैसे है? तो देखो, मुझे लगता है ना, जब टाइम स्लिप करता है लोकी या फिर अभी कंट्रोल कर रहा है, तो वो एक ऑरा बना देता है उस टाइमलाइन में और फिर वो वहां पर उस ऑरे के अंदर चले जाता है। मुझे ऐसा लगता है। अब ये समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है एपिसोड 6 में आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चलता फिरता सोल स्टोन भी हो गया। मतलब एक तरह से उसने सोल बनाई उस टाइमलाइन में और वहां पे घुस गया वो। इस तरह से हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब लास्ट मोमेंट पे लोकी ने अपने आप को टाइम स्लिप करने से बचा लिया था और कंट्रोल कर लिया था ना उसे, तो वो जो ग्लिच जैसा इफेक्ट हमें दिखा था ना टाइम स्लिप करते वक्त, जो ग्लिच होता है, तो वो नहीं हुआ था, सीधे सीधे आ गया था। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जिस टाइमलाइन में भी जिस टाइम में भी लोकी एग्जिस्ट करता है वो उसके अंदर घुस सकता है ना। और एक तरह से देखा जाए तो ये 5th डायमेंशन में है। जी हाँ, 5th डायमेंशन में अगर हम देखिए तो हमारा वर्ल्ड कैसा है, 3D है ना हमारा वर्ल्ड, मतलब 3 डायमेंशन है। 4 डायमेंशन में कौन हो सकता है? 4 डायमेंशन में टाइमलाइन हो सकती है, और 5th डायमेंशन में स्ट्रेट टाइमलाइन चलती है। मतलब वहाँ की टाइमलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, घूमी भी नहीं है लूप की तरह। जबकि अगर हम 4th डायमेंशन में टाइमलाइंस देखे, सबकी पूरी MCU की टाइमलाइन देखे, तो वो एक चक्र में घूमती रहती है, मतलब लूप में घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। अगर हम 5th डायमेंशन की बात करें तो 5th डायमेंशन में वही हो सकता है, जैसे कि वॉचर हो गया, है ना। तो ये सब 5th डायमेंशन वाले बीइंग है। मुझे लगता है कि लोकी टाइम स्लिप करने की वजह से वो 5th डायमेंशन वाला बीइंग बन चुका है, इसी वजह से वो टाइम स्लिप कर पा रहा है, और इसी का यूज करके वो पूरी की पूरी कहानी लिखेगा MCU की। और जो भी कांड इस लोकी में हुआ है ना, उसके बीच सीक्रेट वॉर्स, कैंग डायनेस्टी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। तो हम बात कर लेते हैं सोल स्टोन की। तो बात हो गई कि हाँ भाई सोल स्टोन चढ़ता फिरता है। अब टाइम स्टोन, तो ये चलता फिरता टाइम स्टोन है। अब टाइम स्टोन क्या करता है? टाइम को पीछे ले जाता है। और अगर हम एक तरह से देखें तो लोकी टाइम स्लिप करके कुछ मूवमेंट पीछे भी जा सकता है, जो हमने एपिसोड 5 में भी देखा था, है ना। तो टाइम स्टोन में चलता फिरता वो हो गया। फिर है माइंड स्टोन। अब माइंड स्टोन में होता क्या है? आप किसी का माइंड को वाइप कर सकते हो या फिर किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उससे कुछ भी करवा सकते हो, जो कि हमने देख ही लिया था कि वो हंटर X5 को कंट्रोल करके रेवोना को प्रून करवा देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो चलता फिरता माइंड स्टोन भी लोकी है। हाँ, बाकी अभी इन्फिनिटी स्टोन बच रहे हैं, उसके बारे में मैं सोच के आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतने स्टोन तो काफी हैं, है ना। और अच्छी बात है लोकी के लिए, लोकी भागते रहता था स्पेस स्टोन लेने के लिए। टीवी में देखा तो वो पेपर वेट से किसी काम की नहीं है, मतलब कीमती है ही नहीं वो, क्योंकि वो टाइम से बाहर है। और यही तो लोगों के सवाल हैं। लोगों के सवाल ये है कि अगर टाइम से बाहर है TVA, तो यहाँ पर इसकी खुद की टाइमलाइन कैसे है? तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 5th डायमेंशन में काम होता है। मतलब 5th डायमेंशन ही से टाइम को कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप टाइम से बाहर भी आ गए ना, तो उसके ऊपर
ऊपर वाला डायमेंशन वहाँ की टाइमलाइन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ना। वैसे मैंने अपनी अभी तक फैन थ्योरी की बात नहीं करी है तो वो कर लेते हैं। तो मेरी फैन थ्योरी तो यही है, पहले से ही थी कि जो लोकी है वो रूल करेगा। अब वो आगे करेगा क्या, तो मेरी इस पे एक थ्योरी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, लोकी सबसे पहले एपिसोड 6 में क्या होगा कि लोकी टाइम स्लिप करेगा, जहाँ पर लूम एक्सप्लोड हुआ था ना उससे पहले के टाइम में जाएगा। मतलब कि लूम एक्सप्लोड होने वाला है, हमें कुछ भी करके वहां जाना है और उसमें वो जो ऑरा है वो डालना है। ऑरा नहीं डालना, मतलब कुछ था मैं भूल गया, उसको डालना है वहां पर, जिससे कि जो उसकी कैपेसिटी है, लूम की कैपेसिटी, वो बढ़ जाए। अब ये चीज होगी और वो कौन करेगा, वो शायद से विक्टर टाइमली ही करेगा। विक्टर टाइमली कर सकता है या फिर लोकी नहीं, विक्टर टाइमली कर सकता है शायद से, पता नहीं मुझे। और इस तरीके से वो लूम को स्टेबल भी बना लेंगे, मतलब लूम सही सलामत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये हो सकता है कि ही हू रिमेन्स उसके सामने अपीयर हो जाए और दिखाए कि ये देखो, ये सब मैं बताना चाहता था तुम्हें। और फिर उसके बाद शायद हो सकता है कि ही हू रिमेन्स और लोकी की लड़ाई हो, ऐसा कुछ है ना। और हमें ये बता दिया जाए कि कैंग असली विलन नहीं है, डॉक्टर डूम असली विलन है। मुझे नहीं लगता इतना कुछ दिखाएंगे, लेकिन कैंग का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, उसका नाम शायद जॉनथन मेजर है, तो उसने बहुत सारे कांड कर दिए हैं एजरा मिलर की तरफ। जैसे एजरा मिलर कुछ कांड्स में शामिल है, उसी तरह से अब जो कैंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना, वो भी बहुत सारे केसेस में शामिल है। उस पर बहुत ज्यादा आरोप भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ना MCU इसको ज्यादा देर तक हायर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर लोग हेट करने लग जाएंगे, तो वो देखेंगे ही क्यों। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब कैंग से शिफ्ट करके वो डॉक्टर डूम में ले जाएंगे इसे, क्योंकि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स का ना अहम भाग है। उसने सीक्रेट वॉर्स खत्म होने के बाद चीजें सही करी थी। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और जब ही हू रिमेन्स उसके सामने अपीयर हो जाएगा तो वहां पे वो फाइट कर सकते हैं, या फिर एक चीज कर सकते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके ऐसा कुछ कर दे कि ही हू रिमेन्स भी गायब ही हो जाए, या फिर ही हू रिमेन्स बता दे कि ये लो तुम टीवी में राज करो, तुम मजे कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ। और लोकी भी तो यही चाहता था कि वो अपने से बड़े लेवल पे राज करे। पहली बात तो उसे बड़ा लेवल एसगार्ड लगता था कि मैं एसगार्ड पर राज करूंगा, तो धरती और जो बाकी 9 प्लैनेट है उस पर भी मैं राज करने लग जाऊंगा। लेकिन वो सपना उसका पूरा हुआ नहीं। अगर TVA में रूल करने के लिए उसे मिलेगा तो वो मुझे नहीं लगता कि मना कर पाएगा। और इस तरीके से लोकी का जो मेन कैरेक्टर लोकी है क्यों, वो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लोकी ही रूल करेगा TVA में। अब चलिए मैं आपको इसके चांसेस बता देता हूँ कि लोकी रूल क्यों नहीं करेगा। लोकी रूल क्यों नहीं करेगा, इसका कोई चांस ही नहीं है। पहली बात तो ये है क्योंकि देखो, लोकी टाइम स्लिप कर सकता है। टाइम स्लिप से होता क्या है कि वो किसी भी टाइमलाइन में जाकर वहां पर चीजों को बदल सकता है। अब जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह में देखा था, या फिर जो भी व्हाट इफ में हमने देखा था कि अगर आप टाइम को चेंज करने की कोशिश करोगे या फिर एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये चीज अप्लाई मुझे लगता है 3rd डायमेंशन में होती थी, लेकिन अगर लोकी 5th डायमेंशन में है तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। आप वहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की टाइमलाइन जो है स्ट्रेट में आती है न, तो वहाँ से ब्रांचेस बन सकती हो और आप चीजें चेंज कर सकते हो अपने तरीके से। और यही कारण भी हो सकता है कि ही रिमेन्स बहुत सारी चीजें पहले से ही जानता था, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद क्या क्या हो सकता है और किस तरह से उसे अपने आप को वापस लाना है, उसे ये भी पता था। और देखो, एक और चीज है कि अगर लूम जिस टाइम में एक्सप्लोड हुआ है, मान लो कि 3 बजे लूम एक्सप्लोड हुआ, तो 4 बजे सब हक्का नूडल्स बनने लगे हैं, तो लोकी टाइम ट्रैवल करके 3 बजे वाले टाइम में जाएगा और सब कुछ सही कर देगा। तो उससे होगा क्या कि आगे वाला और पीछे वाला जो भी हक्का नूडल्स बने होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। वैसे अभी तो ये फिलहाल के लिए सारी थ्योरीज है, देखते हैं सच होती है कि नहीं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक देख चुके हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, है ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके अपनी थ्योरीज भी जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।